सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन ट्रेड टेस्ट कब होगा? ट्रेड टेस्ट की कैसे तैयारी करें? अभी ट्रेंडिंग में क्या है? ट्रेंडिंग में है सीआरपीएफ ट्रेड्समैन ट्रेड की तैयारी कैसे करें? हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका सीआरपीएफ टेक्निकल ट्रेड्समैन कैसे करें ट्रेड की तैयारी। कौन से ट्रेड ऐसे हैं कि जो आसान है, कौन से ऐसे हैं कि जो हार्ड है। तो आपने अप्लाई तो कर दिया, उसके बाद आपका स्कोर भी बहुत अच्छा है, लेकिन आपको उस संबंधित ट्रेड का काम नहीं आता है, तो देखिए सारी मेहनत यहीं बेकार हो जाती है। कि ट्रेड टेस्ट आपको क्वालिफाई करना है, 50 में से 20 नंबर लेना है। अब आप लोग पूछते हैं कि मैं कैसे करूं, क्या करूं? ड्राइवर वाले जो कैंडिडेट हैं वो तो ऑलरेडी ड्राइविंग स्कूल्स में पैक्ड हैं। ड्राइविंग स्कूल अपनी क्षमता से ज्यादा तैयारी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए ये बहुत ही अच्छा प्रयास है, काफ़ी लोग इसमें जो काम कर रहे हैं कि एक कैंडिडेट यदि ट्रेड टेस्ट में फेल हो जाता है, तो वहीं सारी मेहनत बेकार हो गई। मेडिकल तक तो पहुँचे ही नहीं, मेडिकल पर तो बाद में हम आता है। तो अब देखिए कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं जिसमें कैंडिडेट को ट्रेड की कोई जानकारी नहीं है। अभी बहुत अच्छा स्कोर बहुत अच्छा है, लेकिन ट्रेड की कोई जानकारी नहीं। जिसमें से एक ट्रेड हमारा है बिगुल। कि क्या काम होगा? तो बिगुल में देखिए, बिगुल बजाना, बिगुल के पार्ट्स, बिगुल का इतिहास, बिगुल की थोड़ी जानकारी, बिगुल कॉल्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछा जाता है। अब बिगुल बजाना, बिगुल पकड़ने के तरीके से, ये बिगुल कॉर्ड है, बिगुल कॉर्ड बांधना खोलना, एक कैंडिडेट से बंधवाया, दूसरे से खुलवा लिया, बिगुल रखा हुआ है, अब उठा बिगुल, तो आप कैसे उठाएंगे उसको? कि इस तरीके से ये बीन नहीं बजाना है, बिगुल बजाना है वहाँ पे। और वहाँ पर देखिए अधिकारी लोग बैठे हैं, वो कई बार क्या है कि ऐसी बात बोल देते हैं कि वो थोड़ी-सी चुभने वाली हो जाती है। तो बिगुल को क्या तरीका है उसको पकड़ने का, पार्ट्स कौन से हैं उसके, बिगुल कॉर्ड, ये रस्सी को क्या कहते हैं, ये बिगुल कॉर्ड है, क्या काम आती है? तो बिगुल को ये माउंट करने के काम आती है। माउथ पीस, पार्ट्स में 2 ही पार्ट हैं इसके। माउथ पीस जो ये छोटा-सा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, दूसरा जो बड़ा हिस्सा है जो है, वो है साउंड पीस। तो ये टेक्निकली चीज़ें आपको तब आएँगी जब देखिए आप काम सीखेंगे। बिना काम सीखे आप चले गए, आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, वहाँ जाके सारी मेहनत आपकी बेकार हो गई। अब 5 नोट आपने सीख लिया, 5 नोट और 5 कॉल आप बजा लेते हैं, तो 5 नोट और 5 कॉल सीख कर, लेकिन कॉल से पहले नोट, पहले नोट सीखेंगे तभी तो कॉल आएगा। तो 5 कॉल यदि आपने सीख लिया, देखिए क्वालीफाई हो जाते हैं। अब आप प्रोफेशनल बिगलर आप नहीं हैं, ट्रेंड बिगलर आप नहीं हैं। हाँ, और उसको तो चाहिए कि जो ट्रेंड है ऑलरेडी, तो उसको उसमें उनको ट्रेंड करने में उनको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। वो तो चाहते हैं जो बेहतर बजाए, बेहतर से बेहतरीन को चुनने की कोशिश की जाएगी वहाँ पे। तो अब ऑनलाइन सीखें, ऑफलाइन सीखें, कहाँ सीखें, कैसे सीखें? उससे पहले कॉल्स जो है वो अब आपको पूछ लिया, कॉल्स के बारे में बताइए, तो आपने बताया सर रेजिमेंटल कॉल, फील्ड कॉल, रूटीन कॉल। फिर किसी कॉल के बारे में कि चलिए वीआईपी कॉल क्या है बता दीजिए, फायर अलार्म क्या है बता दीजिए। पहले आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बाद कि कौन सी कॉल बजा सकते हैं। तो अब कुछ ऐसी कॉल हैं जो आसान हैं, कुछ हार्ड कॉल हैं। तो बजाने का क्या है उसका तरीका? तो वो बजाने का तरीका देखिए, आप किसी इंस्ट्रक्टर के पास आप जाएँगे, तो वो आपको सिखा पाएँगे। फायर अलार्म क्या है? तो ये तो आप पढ़ने वाली चीज़ तो आप पढ़ के बता देंगे। ये तो चलिए मैं भी आपको बता दूँगा कि फायर अलार्म, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि फायर अलार्म उस समय बजाया जाता है जब किसी जगह आग लग जाए या कोई दुर्घटना हो जाए, उसकी सूचना देने के लिए फायर अलार्म बजाया जाता है। अब फायर फाइटिंग पार्टी जो होती हैं, वो उसको कॉर्डन कर लेती हैं। उसमें फायर फाइटिंग पार्टी, कॉर्डन पार्टी, ये सब पार्टीज़ होती हैं उसकी। वो जब आप जाएँगे वहाँ ट्रेनिंग में, वहाँ पर आपको सिखाया जाएगा। अब एक बड़ा प्रश्न हमारे साथियों का आता है कि कहाँ सीखें? ऑनलाइन सही रहेगा या ऑफलाइन सही रहेगा? तो देखिए हमारे हिसाब से तो ऑनलाइन जो है उसकी बजाय आप ऑफलाइन सीखें, क्योंकि यहाँ पर सीखना है कि आमने-सामने जब आप खड़े होके सीखते हैं, तो आप कहाँ गलती कर रहे हैं, आपके क्या फॉल्ट हैं, वो सब चीज़ें सामने आती हैं। तो ऑफलाइन जो है उसके लिए देखिए हमने भी आपसे प्रयास का वादा किया था कि हम भी ऑफलाइन क्लासेस शुरू करेंगे, और हमारा जो पहला बैच है वो सीख के चला भी गया है।
तो नए बैच रोज बैच बनता है। कितने दिन का कोर्स है? 15 डेज का कोर्स है। फी आपकी 7000 रुपीज फीस रखी गई है, जिसमें हॉस्टल, मैस प्लस फिजिकल। ये फिजिकल की भी देखिए आपको सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। जहां आपका हॉस्टल है वहीं ग्राउंड है आपका फिजिकल का, कि जिसमें आपको सुबह शाम फिजिकल, वो भी ऐसा नहीं कि आपको छोड़ दिया गया कि आप दौड़ कर लीजिए। फिजिकल शिक्षित कोच के द्वारा आपको फिजिकल करवाया जाता है। उसमें भी आपकी कहीं कमियां हैं, आपका चेस्ट का इशू है, आपका पोस्चर गलत है, ये सब चीजें आपको बताई जाती हैं। आपका कोई मेडिकल से रिलेटेड इशू है तो वो भी देखिए, आपका जो बाहरी मेडिकल जो होता है आपका, जिसको हम कहें, वो भी आपको गाइड किया जाता है। अब एडमिशन के लिए देखिए, आप ये नंबर दिया है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। तो बिगुल की कट ऑफ देखिए दोस्तों हाई रहने वाली है। उसका कारण बता देता हूँ आपको कि क्यों हाई रहने वाली है। बिगुल की कट ऑफ इसलिए हाई रहने वाली है कि बिगुल कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि वो अभी एकेडमीज में जा चुके हैं, सेंटर्स ज्वाइन कर लिए हैं उन्होंने, और बिगुल की बहुत शानदार तैयारी वो लोग कर रहे हैं। तो आप भी पीछे नहीं रहना। आपने भी बिगुल से अप्लाई किया है तो बिगुल सीख कर जाना, या बिगुल ही नहीं दूसरे ट्रेड भी जो हैं, चाहे वो ब्रास बैंड है, पाइप बैंड है, ड्राइवर है, मोटर मैकेनिक है, कुक, वाटर कैरियर, वेटर। तो जैसे कोर ट्रेड हमारे जो हैं, कुक, वाटर कैरियर, वेटर, बार्बर, वॉशरमैन, कॉबलर, गार्डनर, इनके लिए हमने ऑनलाइन मैटर तैयार किया हुआ है। और उसको सीखकर हमारे पैरामेडिकल स्टाफ में कैंडिडेट्स बहुत सारे मैसेज हमारे पास में आए थे कि मैंने आपका कोर्स लिया था, मैं पास हो गया। ये देखिए ऐसी चीज है कि इसमें हम कोशिश तो ये कर रहे थे कि पाइप बैंड और ब्रास बैंड भी करें, लेकिन हमारे बिगुल वाले कैंडिडेट्स ने इतना प्यार और सहयोग हमें दिया कि हम इसी में जो लिमिटेड जगह है, अब उसके बाद देखिए क्या है कि आप आते हैं तो क्वालिटी से समझौता नहीं कर सकते। तो बिगुल वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो इस नंबर पर आप एडमिशन के लिए कॉल कर सकते हैं। 15 दिन में आपको बिल्कुल ऐसा सिखा दिया जाएगा कि आप क्वालिफाई हो जाएं। जय हिंद।